नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, जैसलमेर, पटना या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। बीते दिनों नई दिल्ली में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका मकसद देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना है। इस सम्मेलन में बेहतर पशु स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के अधिक से अधिक उपयोग का भी आह्वान किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। मिशन वात्सल्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009 से 10 से लागू किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के उद्देश्य हैं भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और सुखी बचपन सुरक्षित करना, बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, खारची पूजा मनाई जाती है राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। हाल ही में पीएम मोदी ने खारची पूजा की शुरुआत पर लोगों को बधाई दी। त्रिपुरा में 14 देवताओं यानी डायनेस्टी डीटी की पूजा के वार्षिक उत्सव को खारची पूजा के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। खारची शब्द त्रिपुरी शब्द खार यानी पाप और ची यानी सफाई से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लोगों या राज्य से पापों की सफाई है। यह अमापेची या अम्बुबाची के 15 दिनों के बाद मनाया जाता है। यह 7 दिनों तक चलता है और इसे पुराने अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी QI पर कार्यक्रम आयोजित किया? दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग भारत और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु कार्रवाई मंत्रालय ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी QI पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी प्रणाली है जो सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्वों को शामिल करती है। इसके तहत मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन से लेकर मेट्रोलॉजी और बाजार निगरानी के लिए मान्यता आदि शामिल है। ये तत्व ऐसी प्रणाली और प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं जो लोगों, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय स्तर पर और देश के बाहर भी व्यवसाय, नवाचार और व्यापार में भी अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी रामानुजाचार्य, महात्मा गांधी या फिर राजा हरि सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी रामानुजाचार्य। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मूर्ति 4 फीट ऊंची और शुद्ध सफेद मकराना मार्बल से बनी है और इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम है। बता दें कि स्वामी रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था।
उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद के जरिए समावेशी समाज, धर्म और दर्शन की पुनर्व्याख्या की। मनसा वाचा कर्मणा के सूत्र को अपनाकर उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पोकल्ली क्या है? कर्नाटक में नृत्य का एक रूप, केरल में एक प्रकार की पेंटिंग, चावल की एक किस्म या फिर मार्शल आर्ट का एक रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल की एक किस्म। चावल यानी धान की पोकल्ली किस्म अपने खारे जल के प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्पादन केरल की तटीय लवणीय मिट्टी में किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। इसका अधिकांश क्षेत्र वेमनाड झील और केरल के नजदीक अरब सागर तट के बीच स्थित है। पोकल्ली चावल के पौधे का वानस्पतिक नाम ओराइजा सैटिवा है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से जैविक खेती पर निर्भर करता है। पोकल्ली चावल का उपयोग आमतौर पर मारूनु कंजी को तैयार करने में किया जाता है, जो एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फूड है। उल्लेखनीय है कि चावल की इस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल की एक किस्म। अगला प्रश्न है, डुसुमिरिया मोडाकंडाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? थाईलैंड में फूलों की एक प्रजाति, नागालैंड में हॉर्नेट की एक प्रजाति, सिक्किम में केंचुआ की एक प्रजाति या फिर तमिलनाडु में मछली की एक प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में मछली की एक प्रजाति। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी ICAR, NBFGR ने तमिलनाडु में समुद्री मछली की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। उनमें से एक का नाम डुसुमिरिया मोडाकंडाई रखा गया है। इसका सेवन स्थानीय लोग करते हैं, अतः विकल्प डी सही है। जबकि दूसरी प्रजाति का नाम अरियोसोमा अल्बीमाकुलाटा रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में मछली की एक प्रजाति। अगला प्रश्न है, नीथाल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, मिजोरम, मणिपुर या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की विशिष्टता, संस्कृति और लोक कलाओं को प्रदर्शित करने वाले 4 दिवसीय कार्निवल नीथाल की शुरुआत हुई, इसलिए विकल्प डी सही है। इस कार्निवल में पारंपरिक संगीत, कला, संस्कृति और भोजन के तत्व शामिल हैं। इसका मकसद कला के पारंपरिक रूपों को उनके मूल रूप में संरक्षित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेरेचो शब्द सुर्खियों में रहा, यह क्या है? रूसी बॉम्बर, चीन की नई कूटनीति, डुगोंग की एक प्रजाति या फिर एक तूफान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक तूफान। हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्य डेरेचो नामक एक तूफान की चपेट में आ गए, जिससे आसमान का रंग हरा हो गया। डेरेचो व्यापक, लंबे समय तक चलने वाली सीधी रेखा वाला तूफान या आंधी है, जिसका संबंध गरज के साथ होने वाली वर्षा से है, इसलिए विकल्प डी सही है। डेरेचो नाम स्पेनिश शब्द ला डेरेचा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीधा यानी स्ट्रेट। सीधी रेखा के तूफान वे होते हैं जिनमें गरज के साथ टॉर्नेडो की तरह कोई घूर्णन नहीं होता है। डेरेचो एक गर्म मौसमी घटना है। इसमें भारी मात्रा में जल के साथ प्रकाश के संपर्क में आने से तेज तूफान या आंधी के परिणाम स्वरूप आकाश हरा दिखाई देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक तूफान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए सैबिजाबुलिन दवा विकसित की गई है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस या फिर जापानी एंसेफेलाइटिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर। सैबिजाबुलिन कैंसर से लड़ने के लिए विकसित एक दवा है, इसलिए विकल्प ए सही है। एक नए अध्ययन के अनुसार यह मध्यम से गंभीर कोविड-19 के रोगियों में मृत्यु के जोखिम को लगभग 1/4 तक कम कर सकती है। अध्ययन में कहा गया है कि इस दवा में ड्यूल एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटीवायरल विशेषताएं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर। अंतिम प्रश्न है, काटसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक कानून है जिसे 2019 में रूस द्वारा लागू किया गया था। 2, इसे नाटो देशों के साथ संबंध वाले देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अमेरिकी सरकार को रूस से S-400 मिसाइल हथियार प्रणाली की खरीद के लिए काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा एक कानून है। इसे 2017 में अमेरिका द्वारा लागू किया गया था, अतः कथन एक गलत है। इसका उपयोग रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ आर्थिक और रक्षा संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है, अतः कथन दो भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में कहाँ ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? गांधीनगर, रोहतक, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।